हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली आपके 8वीं हमने शुरू की थी। 8.1 के उदाहरण हमने कर लिए थे, उदाहरण नंबर 1 से लेकर उदाहरण नंबर 5 तक। और हमने ये देखा था थीटा कैसे चल रहा है। और मेन जो मेजर काम है ना पूरी प्रश्नावली के अंदर, वो थीटा प्लस पाइथागोरस प्रमेय का। बाकी लाल बट्टा कक्का से सारे सूत्र वैसे भी याद हैं। तो आज की क्लास जो हम शुरू कर रहे हैं वो आपके 8.1 के क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। और टोटल हमारे सामने 11 क्वेश्चन है। तो टोटल 4 भागों में इसको बांटते हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे, फिर 5वां 6वां 7वां कर लेंगे, फिर 8 9 10 ऐसे करके मैं आपको करवा दूंगा बड़े तरीके से। आप मस्त रहो, ये एकदम शानदार तरीके से हम चीज़ों को कर लेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज एबीसी है, बी समकोण कहाँ पे लेना, बी पे। ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। आपको ज्ञात करना साइन ए कोस ए, साइन सी और कोस सी। एक बार अगर आप थोड़ी सी नजर दौड़ाएंगे तो इस सवाल ने एक लाजवाब चीज बोली है कि एक बार तो थीटा आपको लेना है ए पर और एक बार थीटा आपको लेना है सी पर। तो थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जैसे ही थीटा चेंज होगा, जगह चेंज करेगा, तो लंब और आधार की जगह भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्योंकि जब थीटा ए पे होगा तो लंब और आधार कुछ और होगा, क्योंकि कर्ण तो 90 डिग्री के सामने बैठ गया। और जब थीटा सी पे होगा तब लंब और आधार की चीजें क्या होगी, और चेंज होगी। एक बार मैं ए लेके करवा दूं, फिर लास्ट के लिए सी के लिए अलग से आपको बना दूंगा। तो ध्यान दें सारे, पहला काम होता है समकोण त्रिभुज बनाने का। ठीक है, पहला त्रिभुज हम बनाएंगे। पहले त्रिभुज को हम कंप्लीट करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये ए है, यहाँ बी है और यहाँ है सी, और यहाँ बना रहे हम 90 डिग्री। जैसे ही मैंने 90 डिग्री बनाया और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को मैंने देखा, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने हमेशा ही कौन सी भुजा होती है साहब, कर्ण होती है। फिक्स डिसाइड बात है। 90 डिग्री के सामने कौन होगा, कर्ण होगा। अब मैं क्या करता हूँ, थीटा मेरे को दो जगह लेना, एक तो ए जगह लेना, एक सी पे लेना। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, ए पे ले लेता हूँ, बाद में सी के लिए अलग से काम कर लें। जब मैं थीटा ए पे लूंगा तो यहां से आपके पास कंफर्म हो जाएगा कि थीटा जैसे ही मैंने ए पे लिया तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा को आप बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे आप, लंब बोलेंगे। और बच गया वो अपने आप ही क्या हो गया, आधार। क्योंकि जिस दिन मैं थीटा सी पे लूंगा ना, उस दिन ये लंब होगा और ये आधार होगा। क्योंकि थीटा की वजह से लंब और आधार की पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एक बार मैंने ए के लिए ले लिया, क्योंकि दो चित्र बनाने पड़ेंगे, एक बार सी के लिए बनाना पड़ेगा, एक बार मुझे ए के लिए बनाना। पहले ए से पूरा त्रिभुज करते हैं कंप्लीट। तो यहां से आपके पास आ गया और कुछ मान आपको दे रखे हैं। ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है। ए बी का मतलब ये रहा भाई, ए बी का मान कितना है, 24 है। इसका मतलब ये आपके पास 24 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, पहली बात बता दो, आधार और लंब की कोई स्थिति डिसाइड नहीं हो। तो ए के लिए लंब और आधार, अभी सी के लिए लंब और आधार अलग हो जाएंगे। और फिर बोला बी सी, बी सी का मतलब ये है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज में एक भुजा अनकंप्लीट था, आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय साहब आपका कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो कर्ण कौन सी भुजा है, एसी, वो तो आपको निकालना, बिल्कुल निकालना सर। एसी स्क्वायर बराबर लंब का मतलब हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस आधार का मतलब हो जाएगा 24 का स्क्वायर। ये लो सर, जैसे आप एसी स्क्वायर बराबर बोलेंगे 7 का स्क्वायर गुण 50 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। ये तो पता होना चाहिए आपको। और यहाँ से एसी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा साहब, 625। तो एसी बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 625। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ एसी बराबर कह सकता हूँ 25 सेंटीमीटर आपके पास भुजा आ जाएगी। एसी का मान कितना आ जाएगा साहब, 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं। इसका मतलब कर्ण मेरे पास कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। कोई ज़्यादा समस्या, पहली बात बताता हूँ आपको, 90 डिग्री मानने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सॉरी 90 डिग्री क्या, थीटा मानने से महत्वपूर्ण चीज है कि आपको पहले त्रिभुज को कंप्लीट करना है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपके पास आ जानी चाहिए। तो दो भुजाएं आपके पास थी, तीसरी आपने निकाल ली। इसके हिसाब से ये काम तो हो गया। मैं क्या कर सकता हूं कि जो पहला सवाल है ना, वो मैं भी इसका उत्तर आपके सामने निकाल सकता हूं। क्यों, पहले सवाल में आपसे बोला गया है एक तो मुझे निकालना है साइन ए का मान। साइन ए का मतलब हो जाएगा लंब बटा कर्ण। और एक मैं निकाल सकता हूं इसके अंदर कोस ए, और कोस ए का मतलब हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ये मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। और थीटा कहां पर है, ए पर है, तो ए के लिए चित्र एकदम सही है। ए के लिए लंब का मान कौन है, 7 है। लंब का मान कितना है साहब, 7 है।
लेकिन कर्ण का मान कितना है 25, तो 7/25 इस सवाल का हो गया पहले का उत्तर। ठीक है, और आधार का मान कितना है 24, तो आधार का मान 24 हो गया और बटा में हो गया 25, ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। तो पहले सवाल में आपको कोई ज्यादा दिक्कत आई नहीं। अब जो सवाल संख्या इसका दूसरा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल संख्या जो इसका सेकंड है वो इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? थीटा ए पर नहीं लेके थीटा लेना पड़ेगा सी पे। तो जो डायग्राम आपको दे रखा है उस डायग्राम को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। छोटा सा अलग से डायग्राम आप बना लें, बाकी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ए है, बी है और सी है। ठीक है, और मान कभी चेंज नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखना। मान तो जो जहां पर है ना वो वहीं रहेगा। जैसे ये 25 यहाँ तो 25 यहाँ रहेगा, 24 यहाँ तो 24, 7 यहाँ, क्योंकि मान कभी चेंज नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, थीटा चेंज करूंगा। मैं थीटा इस बार ले रहा हूँ सी पर, क्योंकि मुझे सी के लिए काम करना है। और जैसे ही थीटा मैंने यहाँ लिया और 90 डिग्री यहाँ बनाया, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को हम बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे साहब? लंब बोलेंगे। और जो बच गया उसको हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे साहब? आधार बोलेंगे। और अब आपको जो भुजाएं दे रखी वो, अब ऐसा नहीं हो कि आप आधार 24 ले लो, ऐसा नहीं। भुजाएं तो वही है। ए बी कितना है 24, तो ए बी तो आपको 24 का क्या लेना पड़ेगा, 24 ही लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। बी सी कितना है 7, तो बी सी तो 7 ही लेना पड़ेगा। और ए सी कितना है 25, तो ये 25 सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगा। कृपया करके चेंज मत कर देना। त्रिभुज की भुजा चेंज थोड़ी हो जाएगी। भुजा तो केवल डिसाइड कर रहा है कि थीटा डिसाइड कर रहा है मैं लंब हूं या मैं आधार हूं। बाकी ए बी 24 था, बी सी 7 था, ए सी हमने 25 निकाली है। बाकी थीटा की वजह से लंब यहाँ पहुंच गया, आधार यहाँ पहुंच गया। अब आपको जो दो मान निकालना है आप आराम से निकाल सकते हो। कौन से दो मान गुरुजी? तो आप कहेंगे एक तो आपको निकालना है साइन सी और एक आपको निकालना है कोस सी। वही वापिस लंब बटा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो इस चित्र में क्योंकि थीटा सी पर है तो इसमें लंब का मान कितना है 24 है और कर्ण कितना है 25। कोई सेंटीमीटर कुछ मत लगाना, ध्यान रखना। और आधार का मान कितना है 7 और ये कितना है 25। ये लो सर, आप अगर चीज नोटिस करेंगे तो जो चीज साइन में पहले ए में थी वो कोस में चली गई, कोस वाली साइन में चली गई। थीटा चेंज होते ही कंप्लीट। पहली बात साहब आप हमेशा ध्यान रखना, थीटा कभी भी चेंज हो सकता है। तो थीटा ए पे था तो लंब आधार कर्ण, लेकिन थीटा जैसे सी पे हुआ तो लंब आधार कर्ण। ऐसे नहीं भुजाएं चेंज कर दो, ये चॉइस यहाँ लो, फिर फर्क ही क्या पड़ा। ए बी आपके पास चॉइस है, बी सी आपके पास 7 है। ए बी आपको चॉइस ही लेना पड़ेगा, बी सी आपको 7 ही लेना पड़ेगा, और ए सी आपने 25 निकाला। लेकिन यहाँ थीटा ए पे था तो लंब ये था, आधार ये था। थीटा यहाँ होती लंब ये हो गया आधार, और लंब और आधार चेंज होती साइन और कोस के मान भी क्या हो गए चेंज, क्योंकि थीटा पहले ए पे था अब थीटा आ गया सी पर। ये बातें आपको समझनी ही पड़ेगी। मैंने दो डायग्राम बनाए, बाकी मैं चाहता था यहाँ सीधा बता देखो थीटा के सामने लंब ये कर्ण, थीटा के सामने ये लंब तो ये आधार, ये सीधा ही बताते हैं टीचर। लेकिन आप डायग्राम बना लें, कोई समस्या नहीं। थोड़े दिनों बाद में जब चीज़ों को देखोगे ना बहुत बढ़िया तरीके से आपके रियलाइज होगा कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। तो उम्मीद है पहला सवाल आपके लाजवाब रहा होगा। सारे सवाल ऐसे हैं, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें थीटा पहले से डिसाइड हो जाएगा, दो थीटा नहीं आएंगे, जैसे दूसरे में तभी है। लेकिन फिर आगे जो सवाल है ना, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नंबर जितने भी सवाल आगे आ रखे, एक 90 सवाल को छोड़कर बाकी सब जगह थीटा पहले से डिसाइड हो जाएगा कि आपको थीटा यही ही लेना। और कभी दे ही नहीं कि ए पे है या सी पे, तो हम ज़्यादातर सी पे लेते हैं, क्योंकि 90 ये समकोण वगैरह, क्योंकि याद होता है कि ज़्यादातर सी के सामने लंब होता है, क्योंकि हमारी आदत इसकी पड़ी हुई। थीटा नहीं दे रहा, केवल थीटा दे रखा है, तो थीटा हम सी पे लेंगे, बाकी ए पे ले लो, कोई फर्क कभी नहीं पड़ेगा। तो ये है पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस। थीटा चेंज होते ही मान भी चेंज होगा। मान कभी ये चेंज मत करना, ये तो जगह अपनी फिक्स है, क्योंकि ए बी चेंज थोड़ी होगा। ए बी 24 है तो 24 है, ऐसा नहीं ए बी वाला भी सी की तरह जाए, वो नहीं आएगा। जगह चेंज, जगह केवल लंब और आधार की थीटा की वजह से चेंज हुई, और एक एक चीज़ आपके कंसेप्ट लिखा हुआ। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लो, बढ़िया तरीके से काम करो, बिना कोई डाउट के आपका काम हो जाना चाहिए। धीरे धीरे आप 8.1 को जब एंडिंग की तरफ बढ़ोगे ना, तब आपको चीज़ें और ज़्यादा ईजी लगने लग जाएगी। आपको सर बहुत ईजी हो गया काम, हमारे लिए कोई मुश्किल काम है ही नहीं। तो बढ़िया तरीके से ये देखो, अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है आकृति 8.13 में, ये आकृति आपके बना रखी, मैंने बना दी। tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना। ध्यान देना साहब इधर आप एक चीज इमेजिन करिए कि आपसे पूछा गया है tan p माइनस का कोट r, इसका मान आपसे पूछा गया। तो इसका मान तभी आप निकाल सकते हो जब आपके पास tan p का मान होगा और कोट r का मान होगा। p का मतलब ये है कि आपको थीटा की पोजीशन कहाँ बिठानी है साहब, p पे बिठानी। थीटा कहाँ बिठाना, p पे, और r का मतलब है थीटा कहाँ बिठाना, r पे।
तो दो पोजीशन है, एक बार आपको P पे लेना पड़ेगा और एक बार आपको R पे लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैं काम करता हूँ, दो चित्र वैसे भी बनाने पड़ेंगे, तो एक बार मैं हमेशा ऊपर वाला पहले ले रहा हूँ, तो इसको मैं एक बार के लिए ले ही लेता हूँ। यहाँ जैसे मैंने थीटा लिया तो मेरे पास कन्फर्म हो गया कि इसके सामने वाली भुजा ये तो आपके कर्ण है, ये तो क्या हो गई कर्ण, और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा ये क्या हो गई आपके पास लंब, और ये क्या हो गया आधार। ये थीटा P के लिए है, अभी R के लिए वापस चेंज होगा क्योंकि R अलग चीज़ है। ठीक है, तो वही बात है, त्रिभुज में दो भुजाएं हैं, तीसरी भुजा नहीं है तो आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे आप लोग, चूंकि समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय, किसी भी त्रिभुज को दो भुजाएं दे रखी है और तीसरी भुजा निकालने का एक ही तरीका है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय साहब ये होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। कर्ण मतलब ये है तो 13 का स्क्वायर, कर्ण का मतलब हो गया 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मतलब हो गया ये है, लंब तो यहाँ पर ये है ना, तो ये हो जाएगा QR का स्क्वायर, और आधार हो गया PQ यानी कि 12 का स्क्वायर। जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, बराबर में आ जाएगा QR का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर 144। ये इधर आएगा तो मैं लिख सकता हूँ QR का स्क्वायर बराबर 169 माइनस का 144, तो QR का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25, तो QR बराबर आ जाएगा √25। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ QR का मान आ गया साहब 5 सेंटीमीटर। QR का मान कितना आ गया साहब 5 सेंटीमीटर, जो मैं इस डायग्राम के अंदर रख सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, इस डायग्राम के अंदर रख सकता हूँ। इतना अगर हो गया ना, सवाल हो गया, खत्म है सवाल। इस बात को ध्यान रखना। अब आप थोड़ा सा क्या करेंगे, हम डायग्राम में चेंज नहीं करने वाले, मैं सीधा सीधा आपके लिए दो चीजें लिख रहा हूँ। एक तो मुझे सवाल में चाहिए tan P की वैल्यू, tan P मतलब लंब बट्टा आधार, और tan P का मतलब क्या होता है लंब बट्टा आधार, और एक मुझे चाहिए कोट P यानी कि आधार बटा लंब। ये मुझे दो वैल्यू आपके लिए चाहिए, इन दो वैल्यू की मुझे क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। थोड़ा ध्यान देना साहब, थीटा कहाँ पर है, थीटा है साहब P पर, तो P के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, P के लिए लंब तो आपके सामने 5 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और आधार कितना है 12, कोई समस्या ही नहीं। अरे भाई P के लिए तो डिसाइड ही है, P के लिए पहले से लंब डिसाइड है, 5 हो गया और आधार हो गया 12, लेकिन यहाँ P नहीं है भाई, कोट R है, सॉरी ये कोट क्या है R। थीटा इस बार P पे नहीं होकर थीटा इस बार क्या है R पर। और जैसे आपको बिना डायग्राम बनाए सोचना यह है कि अगर थीटा R पे होता, समझने का प्रयास करें साहब, थीटा R पे होगा तो R के सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार होगा, तो आधार है 5 और लंब है 12। क्या ये बात आप समझ गए क्या? आप ये सोचिए कि अगर ये थीटा में आपके पास यहाँ होता इस R के ऊपर, तो ये लंब होता, ये आधार होता और ये कर्ण होता। अरे पक्की बात है ना, ये तो आप समझ रहे हो PQR में, और 90 डिग्री यहाँ है। ठीक है, तो लंब आधार कितना, क्योंकि कोट का मतलब होता है आधार बटा लंब, तो आधार तो ये नीचे वाली भुजा होगी, तो नीचे कितना है 5 और सामने वाली भुजा लंब होगी, इसका मतलब 12। समझ गए होंगे ये बात तो। और ये मान आप वहां रख दो। जैसे आप ये मान वहां रखेंगे तो tan P का मान है 5/12 माइनस ये भी है 5/12, तो मैं ये कह सकता हूं कि tan P माइनस का कोट R 0 हो जाएगा, क्योंकि इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। ये लो सर, इस सवाल का उत्तर है आपके लिए। समस्या वाला काम केवल थीटा पहचानने में है, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं पूरे सवालों। अब आगे सवालों में थीटा पहले से डिसाइड हो जाएगा, 90 सवाल को छोड़कर। हाँ, वो कभी ए पे गएगा कभी सी, उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले तो ये निकाला, और P के लिए दिक्कत नहीं है, tan P लंब बटा आधार होता है, P के लिए ये लंब है ये आधार है। लेकिन R पे आती, थीटा जैसे यहाँ आया तो आधार बन गया लंब और लंब बन गया आधार, क्योंकि थीटा के सामने क्या होता है लंब, तो लंब और आधार, और मुझे चाहिए आधार बटा लंब, तो आधार तो नीचे वाली भुजा हुई, यहाँ नीचे वाली भुजा कौन सी है 5, और लंब सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा 12, तो 5/12 से 5/12 कैंसिल हो गया, उत्तर आ गया 0। ये लो सर, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशंस भी हो गया। सारे सवाल सिंपल हैं सर, कोई ये मत कहना कि सर इतना कोई मुश्किल आता है, कि कुछ भी मुश्किल नहीं। एक ही काम घिसा बेटा आप कर रहे हो पाइथागोरस प्रमेय से, और थीटा तो आपको लेना पड़ेगा, जहाँ थीटा ले रहे हो उसके सामने लंब है, 90 डिग्री सामने करने, बाकी आधार है। और इसमें कौन सा R में कौन सा लिया, ये देख लो साइड में डायग्राम बना दिया। R पे लेते ही लंब आधार कर्ण, तो आधार नीचे वाली भुजा, आधार चाहिए, आधार नीचे वाली भुजा, नीचे वाली भुजा मतलब 5,
लंब सामने वाली भुजा मतलब 12, 5/12 कट कट आ गया, उत्तर 0 आ गया, बात खत्म। पूछने में कुछ भी पूछ सकता है वो तो एक बार डिसाइड हो गया, थीटा निकल गया, त्रिभुज पूरा हो गया, बाकी काम हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सवाल आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। वो है क्वेश्चन नंबर 2। आराम से, मैं कोई भागा दौड़ी नहीं कर रहा हूँ, आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ। मैंने मेरी तरफ से एक एक कंसेप्ट समझाने का प्रयास किया। 8.1 के उदाहरणों में भी बढ़िया तरीके से, पहले भी चीजें आप उदाहरण वगैरह करके यहाँ पहुंचोगे ना, तो आपको और रियलाइज बढ़िया होगा कि हाँ चीजें। 4 सवाल करेंगे टोटल, अभी 2 सवाल और करने, अभी टोटल 2 सवाल और कर रहे हैं, फिर आज की क्लास को करेंगे खत्म। ठीक है, 3 भागों में कर लें, कोई समस्या आएगी नहीं आपको किसी प्रकार की। भाग चाहे कितने ही हो, आपके लिए सवाल हो रहे हैं ना। 8.1 तो पूरी करवा रहा हूँ ना आपके लिए, एक एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, और क्या चाहिए। तो बढ़िया तरीके से ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशंस, बढ़िया तरीके से करो, बिना कोई हिचकिचाहट के। ऐसा नहीं होना चाहिए सर ये डाउट है, ये डाउट है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ये कर लो। अगले स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान। अब थीटा की झंझट खत्म होगी, क्योंकि थीटा सब जगह ए दे दिया। देखो इधर भी थीटा ए पर है, इधर भी थीटा ए पे है, इधर भी थीटा ए पे है, तो कोई ज़्यादा समस्या वाला काम है नहीं। तो एक डायग्राम से आपका क्या हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ए बना दिया, यहाँ बी बना दिया, और यहाँ सी बना दिया, यहाँ बना दिया ना। आप चाहो तो ए यहाँ ले लेना, सी वहाँ ले लेना, कोई समस्या नहीं। ठीक है सर, ये हो गया। तो यहाँ के बाद अगर आपको बी समकोण लिया, बी पे लेना समकोण, आप चाहो तो सी पे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सी यहाँ ले लेना। जैसे ही 90 डिग्री यहाँ होगा तो कन्फर्म बात कि ये है कर्ण। थीटा कहाँ पे लेना है साहब, थीटा लेना ए पे। तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे, आपका लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब। तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, आधार। अभी तक तो थीटा के हिसाब से हमने पोजीशंस कर ली, और सवाल में जो दिया गया है उससे आपको काम लेना। आप लिखेंगे दिया गया है कि अब क्या क्या आपको दे रखा है वो आप लिख दें। एक चीज दे रखी है कि आपके पास ये जो साइन ए है ना, साइन ए है वो है 3/4, और ये हमने टेन वाला सूत्र एग्जाम्पल किया था। साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। क्या बोलते हो सब, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसका मतलब इसमें लंब का मान आपको 3 दे रखा है। लंब कितना हो गया आपके पास 3, और कर्ण आपके पास हो गया 4। इसका मतलब मुझे आधार निकालना पड़ेगा, और एक भुजा निकालने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का। आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे आप लोग, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सा प्रमेय आपको लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें त्रिभुज की कौन सी भुजा मिल जाएगी साहब, तीसरी भुजा मिल जाएगी। और पाइथागोरस प्रमेय को मैं कह सकता हूँ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। कर्ण का मतलब आपके पास 4 है, तो कर्ण स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। लंब आपके पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर। और आधार का मतलब ए बी वाली भुजा, ये तो आपको निकालनी है, तो आप लिख देंगे ए बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या होगी नहीं। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, और प्लस में हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी स्क्वायर बराबर 7 हो जाएगा। सॉरी 7 तो बाद में लिखना, पहले इधर भेजो। ये हो जाएगा 16 माइनस 9। तो यहाँ से हो सकता है कि ए बी स्क्वायर बराबर 7 हो जाएगा। तो ए बी का मान हो जाएगा √7। ए बी का मान कितना हो जाएगा साहब, √7। इसका मतलब ये जो आधार आया है आपके पास वो आ गया है √7। कितना आ गया साहब, √7। पहली बात तो प्रत्येक लाल और लाली को यहाँ तक बातें समझ में आ जानी चाहिए बिना कोई दिक्कत के, क्योंकि सीधी सिंपल सी बातें बोल दी इसने, एकदम बढ़िया तरीके से हमने निकाले। अब जो आपसे मान पूछा गया वो मान निकालने का आप प्रयास करें। एक आपसे पूछा गया है कोस ए, और एक आपसे पूछा गया है टेन ए। तो कोस का मतलब होता है आपके पास आधार बटा कर्ण, और टेन का मतलब होता है लंब बटा आधार। क्या ये सूत्र होते हैं लाल बट्टा कक्का में, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर इस पूरे डायग्राम के अंदर, क्योंकि थीटा तो ए पे ही लेना, तो आधार का मान कितना है, आधार का मान है साहब √7। कितना है, √7। और कर्ण का मान कितना है 4। तो कोस ए का मान हो गया √7/4, बात खत्म। टेन का मतलब होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है आपके पास 3, लंब कितना है 3, और आधार कितना हो गया √7।
ये लो साहब, ये आपके पास आ गया उत्तर। इसको आगे कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है नीचे रूट दिखाई देते हर का परिमेयकरण शुरू कर दो, मत करना ऐसा। इस सवाल में इतना ही आपको काम करना है जो आपको बता दिया। थीटा पहले से डिसाइड हो गया था, ए पे लेना था, ए के हिसाब से ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार। तो लंब आपको, क्योंकि साइन का मतलब 3/4 दे रखा, लंब बटा कर्ण होता है, लंब 3 है, आधार 4 है, तो पाइथागोरस प्रमेय निकाल के आधार यानी कि ए बी वाली भुजा हमने रूट 7 निकाल दी। अब तो कोई दिक्कत है नहीं। कोस का मतलब आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। टेन का मतलब लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। ये लो सर, ये हो गया आपके सामने तीसरे का सॉल्यूशंस। इतने ही छोटे छोटे सवाल आगे जो थीटा डिसाइड करना है, थीटा के सामने वाली भुजा, बाकी पाइथागोरस प्रमेय से पहले त्रिभुज को कंप्लीट करना है। पाइथागोरस प्रमेय तो प्रत्येक सवाल के अंदर लगेगा, बाकी थीटा डिसाइड होने के बाद आपके सामने। और लाल बट्टा कक्का से ये तो याद हो गए होंगे, अब इतनी बार बोल दिया आपके लिए, याद हो गए ना? हाँ बिल्कुल, मेरे शेर और शेरनियों को ये बात पक्की समझ में आ गई होगी। तो बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लो, और कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो तो बोलो कि सर बात पल्ले नहीं पड़ी। ये हो गया आपके सामने तीसरे का सॉल्यूशंस। एक सवाल आज की क्लास का और बचा है, वो है क्वेश्चन नंबर 4, वो करते हैं, फिर बाकी की बातें करेंगे कल की क्लास में। मुझे कितने सवाल करवाने कितने नहीं करवाने, क्योंकि 11वां आप नहीं मान के चलो, ठीक है 11वां तो खाली सत्य असत्य होता है ना, लेकिन तो भी क्या होता है कि सत्य असत्य में भी आपको कुछ चीज़ें हैं जो मुझे वो खूब सारी बतानी पड़ेगी। क्या होता है, खूब सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ये कर लो, बढ़िया तरीके से समझो, करो एक एक चीज़। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, उदाहरण अगर आपने कर रखे हैं तो ये आप इनके गर्दे उड़ा दोगे, ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ आज का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान। इसका मतलब थीटा तो पहले से डिसाइड हो गया कि आपको सब जगह ए पे ही लेना है। तो पहले बनाते हैं आपके लिए समकोण त्रिभुज बढ़िया तरीके से, क्योंकि मेन जो मेजर पार्ट है ना प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर वो इसका ही। तो यहाँ ए ले लिया, यहाँ आपने बी ले लिया, यहाँ ले लिया सी, और यहाँ है 90 डिग्री। तो पहली बात तो कुछ बातें डिसाइड हो गई, क्योंकि जैसे ही आपने 90 यहाँ लिया, 90 के सामने वाली भुजा को आपने क्या बोल दिया, कर्ण बोल दिया सब। जैसे ही थीटा आपने ए पर लिया, क्योंकि यहाँ पर भी ए पे लेना, यहाँ ए है, यहाँ है, तो सेम बात पहले से फिक्स होगी कि थीटा की जगह थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को हम बोल देंगे लंब, और जो बच गया उसको हम क्या बोल देंगे, आधार। एग्जाम में ये तीर के निशान मत बनाना, ये तो आपको केवल और केवल समझाने के हिसाब से बना रहा हूँ ताकि याद रहे आपको। और कुछ बातें आपको जो दे रखी है त्रिभुज के बारे में वो लिखते हैं। अब आपको लिखना पड़ेगा दिया गया, क्या लिखना पड़ेगा, दिया गया है कि। अब आपको दिया गया लिखना पड़ेगा, तो आपको अगर बात ध्यान से देखोगे तो एक चीज लिखी गई है कि 15 कोट ए, क्या लिखा गया है, 15 कोट ए बराबर 8। आप कहोगे सर ये क्या आ गया, अभी तो साइन ए बराबर था। तो वैसे ही है भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ से कोट ए का मान अगर आप निकालना चाहेंगे तो क्या मैं इसको 8/15 लिखने में कोई दिक्कत है क्या? अरे गुणा वाला कहाँ भेज दिया भाग में, गुणा वाला कहाँ भेज दिया भाग में। और कोट का मतलब क्या होता है, आधार बटा लंब। अरे क्या कोट का मतलब आधार बटा लंब होता है क्या? लाल बटा कक्का में कोट का सूत्र आधार बटा लंब भी होता है, बिल्कुल सर। और अगर आधार बटा लंब होता है तो यहाँ पर आधार कितना है, 8, तो आधार तो हो गया आपके पास 8, लंब का मान हो गया आपके पास 15। इसका मतलब मुझे कर्ण निकालना है, एक भुजा अनकंप्लीट है तो उसको निकालो, कोई समस्या नहीं। तो आप लिखेंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सा प्रमेय लगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय जब आप लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय को बोला जाता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। ये आपके साथ पाइथागोरस प्रमेय होता है। कर्ण निकालना, कर्ण का मतलब एसी वाली भुजा आपको निकालनी, तो एसी स्क्वायर हो जाएगा। लंब का मान कितना है 15, तो यहाँ से 15 का क्या कर दो स्क्वायर, प्लस आधार है 8, तो 8 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो। यहाँ से आप लिख सकते हो एसी स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। यहाँ से एसी स्क्वायर बराबर ये बन जाएगा 200 गुणा 90, इनको जोड़ोगे दिए तो मुझे एसी का मान चाहिए, तो इधर रूट आएगा, और जैसे ही आपके पास रूट आएगा तो रूट 200 गुणा 90 का मतलब हो जाएगा 17। 200 गुणा 90 किसका स्क्वायर रूट होता है साहब, 17 का। तो यहाँ से कर्ण का मान आपके पास आ जाएगा 17।
क्या आपको सेम बातें नहीं लग रही है क्या हर सवाल में? आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये से कैसे चल रहा है। वही बात है, आपको लिया थीटा लिया, लंब कर्ण, 3 भुजाएं होती है, लंब और आधार कर्ण, 2 2 दे रहा है, 1 भुजा पूछ रहा है, वो कोई भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी। यहाँ तक हो गया सवाल हमारे। यहाँ तक सवाल होने के बाद जो सवाल आपसे पूछा गया है वो निकाल दो, क्योंकि त्रिभुज कंप्लीट हो गया। त्रिभुज कंप्लीट होने के बाद आप किसी का मान भी निकाल सकते। तो एक मान आपसे पूछा गया है साइन ए का, और एक मान आपसे पूछा गया है सेक ए का। तो साइन का सूत्र क्या होता है गुरुजी? तो साइन का सूत्र होता है लाल बट्टा कक्का में लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। और सेक का सूत्र होता है कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा क्या होता है? आधार। क्या ये सूत्र आपको याद है? बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। तो इस डायग्राम के अंदर, क्योंकि थीटा तो फिक्स है, तीनों जगह यही लेना, इस डायग्राम में लंब का मान 15 है और कर्ण का मान 17 है। तो ऊपर तो लिखा जाएगा 15 और नीचे लिखा जाएगा 17। ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। इस चित्र के अंदर आपको सेक के लिए कर्ण बटा आधार चाहिए, तो कर्ण है 15 और आधार है 8। तो ये सॉरी, कर्ण कितना? 17। कर्ण है आपके पास 17 और आधार है आपके पास 8। ये लो सा गुरुजी आपके उत्तर आ गए। बोलो सर। मेरे हिसाब से प्रत्येक लाल और लाली को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि आपको मेन जो मेजर पार्ट करना है वो किसी त्रिभुज को पूरा करना है। त्रिभुज को पूरा करने का मतलब क्या होता है गुरुजी? पूरा करने का मतलब साहब ये है, उस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, आपके पास 2 है तो तीसरी निकालो। किससे निकालें सर? पाइथागोरस प्रमेय से निकालो। थीटा बाद की बात है, और थीटा दोनों सवालों में फिक्स था, पहले से ए पे था, तो हमने ए लेते ही थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, बची वो आधार होगी। 15 कोट है बराबर 8 है, तो यहाँ से कोट है, गुणा में तो वो भाग में जा सकता है, 8 बट्टा 15, तो आधार बट्टा लंब, आधार 8 लंब 15, कर्ण आपके पास 17 आ गया पाइथागोरस प्रमेय से। फिर तो साइन का मतलब लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, सेक का मतलब कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण बट्टा आधार, बात खत्म। मेरे हिसाब से कोई समस्या किसी बच्चे को होनी नहीं चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए। बढ़िया तरीके से करो सॉल्यूशंस को, एक एक चीज़ लिखो, एक एक स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया तरीके से लिखो। आज की क्लास में हमने 4 सवाल किए, 4 सवाल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने चाहिए, और एक एक कंसेप्ट आपके क्या होना चाहिए? क्लियर। और अगर आपको 4 समझ में आ गए तो मैं ये दावा करता हूँ कि आप आगे वाले भी बिना देखे कर सकते हो, इतनी आपके अंदर कैपेसिटी आ सकती है। अगर आप एग्जाम्पल समझ रहे हो, नोट समझ रहे हो, यहाँ की चीज़ें समझ रहे हो ना, तो आगे वाले क्वेश्चंस भी आप बिना देखे करने में सक्षम हो, बिल्कुल सक्षम हो। उसमें कोई ऐसा काम नहीं होगा कि जो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है। तो बढ़िया तरीके से ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशंस बेहतरीन तरीके से। अगली स्लाइड, अगले जो क्लास होगी, आज की क्लास को यहीं खत्म कर रहे हैं। अगली क्लास में करवा देता हूँ, एक तो 5वां करवा दूँ, एक 6ठा करवा दूँ और एक 7वां करवा दूँ। ठीक है, 3 ही सवाल करेंगे, फिर 8 9 10 3 सवाल बढ़े और एक तो सत्य असत्य वाला है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो बढ़िया तरीके से कल की क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 का सॉल्यूशंस लेकर। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।